विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में मैं राजपूत बिंदेश्वरी सिंह आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 में कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने भाग 1 जिसमें चौपाई का जो है भावार्थ समझ लिए, उसका शब्दार्थ समझ लिए थे, और भाग 2 में हम जो है अगली चौपाई का जो है शब्दार्थ भी समझेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। तो चलिए हम जो है कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 के बारे में पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। विद्यार्थियों, कविता 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो विद्यार्थियों, जो इस चौपाई में जो नए शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ जो है हम समझ लेते हैं, ताकि भावार्थ समझने में हमको काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हंसी का अर्थ है हंसकर, क्षति अर्थात हानि, जून अर्थात जीर्ण या पुराना, तोड़े तोड़ने, छुअत का अर्थ छूते ही, दोषु दोष, बिनु बिना, काज कार्य, करिय कर रहे हो, कथ क्यों, रोसु अर्थात गुस्सा, चिते देखकर, ओरा के तरफ, सठ मतलब दुष्ट, स्वभाव अर्थात स्वभाव, मोरा अर्थात मेरा, बाधऊँ बध कर रहा है, तो ही अर्थात तेरा, जड़ का अर्थ है मूर्ख, जान ही अर्थात जानता है, मोही अर्थात मुझे, कोही का मतलब क्रोधी, विश्वविदित संसार प्रसिद्ध, द्रोही का अर्थ है शत्रुता करने वाला, भुजबल भुजाओं के बल पर, विपुल अर्थात बहुत प्रमाण में, महिदेवः ब्राह्मणों के लिए, भुज अर्थात भुजा, छेदनिहारा काटने वाला, बिलोकू का अर्थ है देखकर, महिप कुमारा राजकुमार, सोच के कारण, महिष किशोर राजकुमार, गर्भ के, अर्भक अर्थात बच्चा। तो विद्यार्थियों, ये हुआ इस चौपाई में जो भी शब्द हैं उसका अर्थ। इसका अर्थ यदि हम समझ लेते हैं तो भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि शब्द का अर्थ जो है आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम जो है चौपाई पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने देखा था कि राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में जाते हैं। सभी राजा जो है शिव धनुष को उठाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सभी राजा असफल हो जाते हैं। सारे राजाओं को असफल होते हुए देख करके जनक जी को काफ़ी चिंता होती है, दुख भी होता है, और ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो यह धरती जो है वीर विहीन हो चुकी है, और लगता है कि मेरी जो जानकी है, सीता है, वह कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। ऐसी चिंता की छाया उनके मस्तिष्क पर जो है दिखाई देने लगती है। पूरी राजसभा जो है बिल्कुल सन्न हो जाती है, पूरा सन्नाटा छा जाता है। तब ऋषि विश्वामित्र के आदेश से राम धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वह धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही जो है धनुष क्या हो जाती है, टूट जाती है। धनुष के टूट जाने से जो उसकी
ध्वनि है, जो उसकी आवाज़ है, जो उसका टंकार है, वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। और उस समय महेंद्र पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे परशुराम जी के कानों में आवाज़ जाती है और परशुराम जी जो है काफ़ी क्रोधित होते हुए राजा जनक के दरबार में आते हैं और पूरी राजसभा में बैठे हुए राजाओं को यह चेतावनी देते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह हमारे लिए शत्रु के समान है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह इस राजा के समाज से बाहर आ जाए, राज समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो एक के कारण जो है पूरे राजा जो है मारे जाएंगे। इस प्रकार से ऐसी बात को जो है सुनकर के लक्ष्मण जी भी क्रोधित होते हैं और साथ ही साथ जो है राम जी मुस्कुराते हुए आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा और मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या काम है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से जो है राम जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है। उसके बाद लक्ष्मण जी अपना संयम खो बैठते हैं और फिर जो है वो भी परशुराम जी का जो है प्रत्युत्तर देना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद से जो है लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में संवाद शुरू होता है। यहाँ तक तो जो है विद्यार्थियों हमने उसका भावार्थ देख लिया था कि धनुष टूट जाने के बाद से जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने जो है बचपन में बहुत सारी जो है छोटी छोटी जो है धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आप गुस्सा नहीं हुए, लेकिन इस एक धनुष के टूट जाने से आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। यहाँ तक तो विद्यार्थियों हमने भाग 1 में देख लिया था। अब हम जो है भाग 2 में देखते हैं लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में आगे का संवाद। तो चलिए हम देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तब जो है लक्ष्मण जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बहुत ही नम्र स्वभाव में परशुराम जी से कहते हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए सभी धनुष तो जो है एक समान है, चाहे छोटी धनुष हो चाहे बड़ी धनुष हो, सभी धनुष तो जो है धनुष होती है, इसलिए हमारे लिए सभी धनुष जो है एक समान है। फिर कहते हैं, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस जीर्ण शीर्ण सड़े गले या पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि है या क्या फ़ायदा है, ये क्या लाभ है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से ना कुछ फ़ायदा है ना कोई हानि है। परंतु आप जो है इस पुराने धनुष के टूट जाने से इतना क्रोधित हो रहे हैं, सारे राजाओं को जो है धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस धनुष से जो है इसके टूट जाने से या पुराने धनुष के टूट जाने से क्या नुकसान हुआ मुझे ज्ञात नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, और जैसे ही राम ने इस धनुष को देखा, देखने मात्र से ही जो है धनुष और स्पर्श करने मात्र से ही जो है धनुष क्या हो गया, टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करहु कत रोसु। और लक्ष्मण जी कहते हैं
कि जैसे ही रघुपति ने, राम जी ने जैसे ही धनुष को जो है छुआ, स्पर्श किया, उनके छूने मात्र से ही यह पुराना धनुष क्या हो गया, टूट गया। वह धनुष जो है पुराने होने के कारण से, जीर्ण शीर्ण होने के कारण से, जैसे ही राम जी ने उसको छुआ, स्पर्श किया, वैसे वह धनुष टूट गया। इसमें कहीं भी राम जी का या राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहु कतरोसु, और कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप जो है बिना कारण जो है इतना क्रोधित हो रहे हैं, बिना कारण जो है इतना गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि यह धनुष क्या है, पुराना था, इसलिए टूट गया। इसलिए आपको इतना क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, योग्य नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं। फिर परशुराम जी भी कहते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। फिर उसके बाद से परशुराम जी कहते हैं, और साथ में जो है अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि अरे दुष्ट लक्ष्मण, तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझ करके, बच्चा समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, और तू जो है बोलता ही जा रहा है। अरे मूर्ख, मैं सिर्फ जो है एक सामान्य साधारण मुनि नहीं हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है, लेकिन मैं कोई सिर्फ साधारण मुनि नहीं हूँ, इसीलिए तू बढ़ चढ़ करके बात कर रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, ये पूरा विश्व जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ, अति क्रोधी भी हूँ, और क्षत्रिय कुलद्रोही भी हूँ। मैंने इस पृथ्वी के ऊपर क्षत्रियों का जो है नाश करके, उसका मर्दन करके अनेक बार जो है इस पृथ्वी को जो है ब्राह्मणों को जो है बांट दिया है। इसलिए तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवहि दिन्नी। और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का जो है मार मर्दन किया है, और इस पृथ्वी को जो है अनेक बार जो है उनसे छीन लिया है, और उस भूमि को जो है क्षत्रियों से छीन करके मैंने ब्राह्मणों को जो है दान में दिया है। विपुल बार मही देवहि दिन्नी, मतलब बहुत बार जो है मैंने ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को जो है, इस पृथ्वी को दान में दे दिया है। इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। और कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे की ओर देखो। मैंने इसी फरसे से जो है सहस्र बाहु की भुजाओं को जो है काटा है, इसलिए तुम भी जो है इस फरसे को ध्यान से देखो। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए किसके समान है, सहस्र बाहु के समान है। जिस प्रकार से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं का जो है इस परशु से काटा है, मैं जो है इस धनुष तोड़ने वाले को भी इस फरसे से मैं काटूंगा। और फिर आगे कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। और फिर कहते हैं कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मृत्यु का जो है कारण मत बन। यानी तेरी मृत्यु के पीछे जो है तेरे माता पिता जो है सोचने पर मजबूर हो जाएं, तो ऐसा जो है कोई कारण मत बन, क्योंकि तू मेरे फरसे से डर। मेरा फरसा जो है
इतना भयंकर है, इतना जो है घातक है कि गर्भ के बच्चों को भी जो है नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए तू मेरे स्पर्शे की ओर देख और फिर उसके बाद जो है मुझसे बात कर। इस प्रकार से जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं और उनको डराते भी हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया इस चौपाई का पूरा भावार्थ। भाग 2 यहाँ पर पूरा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शब्दार्थ भी और इस चौपाई का भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। तो बाकी इसके आगे का भाग जो है हम भाग 3 में पढ़ेंगे, और इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।